गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग की गर्मी अभी कैसी चल रही है। मुझे लग रहा है ना कि वैसी ही गर्मी सब जगह पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कैसा दिन बीत रहा है, क्या हो रहा है आप लोग की लाइफ में। यहाँ पे तो बाप रे, गर्मी से ना मतलब सुबह सुबह उठो और गर्मी बिल्कुल शुरू ही रहती है। 8 बजे लगता है कि मतलब 8 या 9 बजे लगता है कि दोपहर हो गई है। जैसे होता है ना कि जैसे फरवरी मार्च या फिर अप्रैल तक भी लगता है कि 12 बजे तक चलो भाई ठीक है, लेकिन अभी तो 8-9 बजे से ही मौसम काफ़ी गर्म सा हो जा रहा है। टंकी की पानी जो है बिल्कुल ही गर्म आने लग रही है। और इस चक्कर में तो कभी कभी क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स मेरे साथ कि काम ख़त्म नहीं भी होते हैं मेरे। मैं सोचती हूँ भाई पहले जाके नहा लो, उसके बाद मैं काम कर लूँगी जो भी काम मेरे बचे हुए हैं। तो मैं आजकल ऐसा कर देती हूँ, क्योंकि ना 10 और 11 बजे के बाद क्या होता है कि टंकी का पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है। और फटाफट से जाके मुझे ना, मैं सोचती हूँ भाई उसके पहले तो मैं नहा ही लूँ, अयुब को भी नहला दूँ। तो बस यहाँ पर क्या था ना कि अभी जो आम थे उसका मैं मैंगो शेक बना रही थी। फ्रेंड्स, चक्कर ये हो गया था कि हमारे यहाँ ना मतलब पिछले 1 हफ्ते से लाइट इतनी डिस्टर्ब चल रही है कि कभी कभी 7-7 8-8 घंटे लगातार लाइट कट जा रही है। और फ्रिज क्या हो रहा है कि फ्रिज को पूरा मौका मिल ही नहीं पा रहा है ठंडा होने का। इस चक्कर में ना जो भी फ्रूट्स हैं या फिर जो भी सामान है फ्रिज में ना, सब ख़राब होने लगे थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने ना, जैसे जो फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के आते हैं ना फ्रोज़न, वो मैंने रखा था फ्रिज में। हुआ ये कि वो भी ख़राब हो गया। एक दिन मैंने सोची कि चलो फ्राई करती हूँ, देखती हूँ। फ्राई किया, उसमें अजीब सी महक आ गई थी। युग को तो मैंने बिल्कुल नहीं खाने दिया। मैंने 2-3 टेस्ट करके देखा, बिल्कुल ख़राब हो गया था। फिर मुझे पूरा फ्राई करके फेंकना पड़ा था। और इसके बाद फ्रोज़न मटर जो आते हैं वो सब चीज़ें ना, होता है कि इसीलिए है कि भाई वो फ्रीज़र में रहे और वो पूरा ना बिल्कुल उसमें आइस सी जम जाती है तो वो ठीक रहती हैं चीज़ें। अभी तो सब कुछ ख़राब हो चुका था और लगता है ना कि यार पूरा जो पैसा है वेस्ट हो गया। तो बस अभी तो इतनी गर्मी से ना, ऊपर से इतनी गर्मी में लाइट नहीं, तो हाल वैसे ही बेहाल रह रहा है। तो 1 हफ्ते से कुछ ना कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि जो भी आम है तो सुबह सुबह मैंगो शेक बना देती हूँ, शाम तक का वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि लाइट ऐसे ही आ जा रही है हमारे यहाँ। और देखिए मैंने ना 2 दिन पहले कैसे कैसे करके, थोड़ी सी लाइट थी और पानी भी था, तो मैंने कपड़े धुल लिए थे कि पहले कपड़े में जो है ना धुल लेती हूँ। तो कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में ही रखे थे कि कुछ कपड़े जो डले हुए हैं वो सूख जाएँ। फिर उनको हटाने के बाद मैंने जो भी कपड़े वगैरह थे उसको डाल ली, जो एक्स्ट्रा कपड़े बचे हुए थे। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़ों को ना फोल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा अभी ना आजकल ये सहारा हो गया है कि जनरेटर रहता है, तो लाइट नहीं रहती है ना, तो इन्वर्टर वगैरह जनरेटर के थ्रू चार्ज हो जाता है, तो पंखे से थोड़ी सी राहत मिलती है। लगता है कि चलो कुछ नहीं, पंखा तो चल ही रहा है। और बस यहाँ पे कपड़े ऑलमोस्ट जो है वो मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। बेडशीट वगैरह थी, सब कुछ धुल चुकी थी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। यही हो जाता है कि जब ना लाइट वाइट नहीं रहती है, और उस चक्कर में ना मैं शैम्पू भी नहीं कर पा रही थी। तो गर्मी इतनी कि मैं अपने बालों में ना कंघी भी नहीं कर पा रही हूँ, सही बता रही हूँ। बिल्कुल मन ही नहीं करता कि बाल खोल के ना कंघी भी करूँ। बस ऐसे ही ना हमेशा मेरे, आप देखेंगे मेरे बाल ऐसे ही हमेशा आपको फोल्ड से दिखेंगे। और बस यहाँ पे प्लांट्स में भी पानी डाल रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले मैंने पानी बिल्कुल था ही नहीं घर में कि मैं डालूँ, तो मैं नहीं डाल पाई थी। लेकिन भगवान की कृपा ये रही कि पौधे ठीक थे, और एक दिन में बिल्कुल मिट्टी जो है ना वो सूखी नहीं थी। अच्छी बात ये थी। तो बस अभी ना प्लांट्स में पानी डाल दिए, और बेडशीट चेंज करना है मुझे, क्योंकि बेडशीट भी 4 दिन हो गए थे, 4 से 5 दिन हो गए थे मुझे चेंज करना था। तो बेडशीट यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हर घर में मुझे लगता है ना कोई बेडशीट जो है ऐसी होती है जिसके ना पिलो कवर नहीं होता है। तो और हम कभी ऐसे खरीद भी लेते, होता ना कि कोई बेडशीट अच्छी लग गई, चलो पिलो कवर नहीं है तो कोई भी लगा देंगे, काम चल जाएगा। तो ये बेडशीट ना, ये क्या, मेरे पास 2-3 ऐसी बेडशीट्स हैं जिनके साथ ना पिलो कवर नहीं है, तो मैं रैंडम कोई भी ना पिलो कवर जो है वो लगा देती हूँ। तो इससे मैचिंग मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था पिलो कवर। अभी आपको दिखेगा अलग अलग सा, जो भी पिलो कवर है ना मैंने जो लगाया है, अलग अलग सा लगाया है। लगा कि चलो अभी तो ऐसा भी नहीं कोई गेस्ट आने वाले हैं, और होता है ना कि जब कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी अच्छी सी हम लोग कर देते हैं। और बहुत दिनों के बाद इस बेडशीट का नंबर आया है। वैसे भी जल्दी बिछाती नहीं हूँ कि यार इसका पिलो कवर नहीं है, तो खुद में ही अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या है, बिछाना तो है ही ना, कॉटन का है। और अभी क्या है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, जितना कॉटन बॉटम रहता है ना सबसे ही कंफर्टेबल रहता है। तो इस चीज़ पे तो जाना ही नहीं है कि इसका पिलो कवर मैचिंग है या नहीं है। और अभी देखिए यहाँ पे ना युग जो है बेडशीट बिछाते ही वो ना गाड़ी लेके घूमता रहता है आसपास कि बेडशीट मम्मी बिछाए और जल्दी से मैं उस पर चलाऊँ, मतलब बेड पर। उसको नीचे चलाने में मज़ा नहीं आता है, वो ऐसे ही ना घूम घूम के बेड पे गाड़ियाँ चलाता रहता है। और देखिए जैसा कि मैंने बोला ना रैंडम पिलो कवर, तो बस वही देखिए किसी भी कलर का मैं लगा दे रही हूँ अभी, क्योंकि फ्रेंड्स वेस्ट तो करना नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे पड़े हुए हैं, बहुत बेडशीट्स पड़ी हुई हैं, चलो कोई सा भी बिछा दो, ऐसा नहीं होता। हम मिडिल क्लास वालों को ना हर जगह हर तरीके से काम चलाना है। और
ऐसा नहीं कि चीज़ें ख़राब होती हैं, चीज़ें हम कभी कुछ ख़राब ऐसे वेस्ट भी नहीं करते, ख़राब चीज़ें करते भी नहीं हैं, लेकिन हाँ ऐसे हम लोग अपना काम भी निकाल लेते हैं। और बस ये सब काम करने के बाद बारी आती है घर में पोछा लगाने की। तो मैंने क्या था ना, झाड़ू लगा लिया था पहले, और अभी मैं लगा दी हूँ सीधे यहाँ पे पोछा। तब तक क्या था ना, बीच बीच में हमने कुछ खाया था और ना कुछ गिरा दिया था। जो डोरमेट है ना, मैं बेड के उस साइड पे लगा के रखती हूँ, तो वहाँ पे ना उस पर उसने कुछ गिरा दिया था। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि पोछे से ना कुछ भी कचरा ऐसा होता है हटाने में मतलब थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बार बार वो आगे चला जाता है कचरा, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो बस अभी मैंने उसको अच्छे से झाड़ के, वैसे मैं सारा जो भी थोड़ा बहुत कचरा गिरा था ना उसको निकाल रही हूँ। और ये बीन बैग है जो कि हम लोगों ने मंगाया था, यूज़ होता है, कभी यूज़ उसको अपना घर बना लेता है और कभी कुछ होता है। मैं ही बैठती हूँ अक्सर, मेरे हस्बैंड को उसमें बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो बीन बैग जो होता है ना वो थोड़ा बिल्कुल अंदर की तरफ से घुस जाता है। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट पोछा जो है लगा लिया है, बाहर का पोछा जो है अब बस बचा है, तो वो भी मैं कंप्लीट कर लिया मैंने। और अब यहाँ पे ना मैं किसी चीज़ के लिए ना युग को डांट लगा रही हूँ। क्या है ना कि पीछे पीछे उसको जब एक भूख का टाइम होता है ना, वो हर बच्चे के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। बच्चे घूमते हैं कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, लेकिन हमारी कोशिश रहती है ना फ्रेंड्स की युग को बहुत ज़्यादा मीठा खाने को ना दे। जैसे बिस्किट वगैरह है ना, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि बच्चे दिन भर बिस्किट खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ना कि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप चाहे कितनी भी, एक होता है ना कि ये हेल्दी बिस्किट है, वो हेल्दी बिस्किट है, आप कितनी भी हेल्दी बिस्किट दे दो उसमें शुगर तो रहता ही है। और कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ही ना बच्चों को कम शुगर दें। और वैसे भी बच्चों को जैसे क्या होता है कि बाहर की चीज़ें खाने से पेट में दर्द, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। तो कोशिश रहती है मेरी कि कम दूं, दिन भर में इसको मतलब सुबह से रात तक में मैक्सिमम 2 बिस्किट, और एक बार सुबह दे देती हूँ, एक बार शाम को दे देती हूँ। तो इसलिए ना बहुत सारी क्वांटिटी में रखती भी नहीं हूँ बिस्किट की। जैसे बारबन हो गया, ओरियो हो गया, तो ये सब क्या होता है कि मैंने बहुत दिनों के बाद मंगवाया है, तो युग अभी आजकल खा लेता है। लेकिन ऐसे ना जैसे एक बार ख़त्म हो गया तो जल्दी फिर मंगवाती नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि फिर बच्चा है और बच्चे का मन तो है ना कि वो 3 बार 4 बार मांगेगा ही मांगेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलती हूँ तो समझ जाता है युग। अगर मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं बेटा तुम्हारे स्टमक में पेन होगा, तो वो इस बात को समझता है और हाँ मांगता है, लेकिन फिर उसके बाद समझ जाता है, तो फिर दोबारा नहीं बोलता है वो उस चीज़ को। और यहाँ पे किचन में आके वो मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। उसको क्या था ना कि लंच का टाइम हो गया था, उसको भूख लग रही थी, तो इसलिए वो आके मुझसे मांग रहा था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज जो काले वाले चने होते हैं ना, उनकी सब्जी। तो बस उसकी सब्जी बना रही हूँ, और इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि चने जो है पकने में थोड़े टाइम लगते हैं। वैसे तो क्या था कि कुछ काम करते करते ना लेट हो गया था मुझे आज लंच ही बनाने में। तो इसलिए युग को ना, एक होता है ना बच्चों को तो भूख लगी जाती है, हम बड़ों को भूख लग जाती है, वो तो बच्चा ही है फिर भी। तो अभी बस मैं ना फटाफट से दिमाग में चलते हैं, फटाफट से बनाना है मुझे यहाँ पे। और मैंने ना यहाँ पे मैंगो शेक निकाल के रखा है खुद के पीने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने बोलते कि थोड़ा सा कड़वापन सा लग रहा है। तो हो सकता है आम बहुत दिनों का हो गया होगा ना, और लाइट भी नहीं थी, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा फ्रेशनेस उसकी जो है ख़त्म हो गई। तो मैंने मैंगो शेक निकाल लिया खुद के पीने के लिए, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है। दूध रहता है, वैसे भी आम है, थोड़ा बहुत है, तो कोई अगर बिटर टेस्ट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। एक तरफ चावल बिठा दिया और दूसरी तरफ सब्जी भी बस ऑलमोस्ट ना हो ही जाएगी अभी। और ये मैं डाल रही हूँ चने मैंने एक रात पहले ना भिगोए थे, तो चने ज़्यादा ही भिगो दिए थे मैंने। तो कुछ चने का ना मतलब आधा से ज़्यादा थोड़ा ले लिया था मैंने चना, और कुछ चना जो है मैंने वो रख लिया था कि इसका जैसे हमारे यहाँ ना वो बनता है, चने की घुगनी बनती है, चने को भून के प्याज के साथ में, हम लोग उसको बोलते हैं चने की घुगनी। तो नमकीन बनता है उसका, मतलब चने को ना ऐसे प्याज के साथ भून के नमक वगैरह डाल के बहुत ही टेस्टी सी बनती है। नाश्ता एक तैयार हो जाता है। तो बस वही मैं ना सोचा था कि बना दूंगी अगले दिन सुबह या फिर शाम को देखूंगी। तो बस उसी को ना जार में रख रही हूँ, इस तरह के कंटेनर रखने में सही रहता है। और खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। फिर ये है शाम का समय, जिसमें कि युग का ना जो प्रोजेक्ट क्या है, छोटा सा बच्चा है, ऐसे ही मतलब हॉलीडे वेकेशन का ना इन लोगों को काम मिला पड़ा है, तो इंडोर आउटडोर एक्टिविटी पर बनाना था। तो बस मैं युग को ज़रूर बिठाती हूँ, मैं उसका जो भी काम करती हूँ, ऐसा नहीं होता कि वो घूम रहा है और मैं बना रही हूँ, वो भी देखता है। सबसे अच्छी बात है कि युग को भी इंटरेस्ट आता है। तो चार्ट पेपर मैंने ना पहले से ही फ्रेंड से, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं पहले से रखी रहती हूँ, जो भी मुझे बनाना होता है, जैसे भी बनाना होता है, उसका सामान सारा सब कुछ रखी रहती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा फ़ोन में ना सर्च कर रही हूँ कैसे बनाना है, क्या बनाना है। और बैठे बैठे ना एक ही चीज़ बनाई, मेरी ना कमर में दर्द हो गया। और फिर युग के पापा ने बोला छोड़ो, खरीद के ना जो भी चीज़ें होती हैं कट करके उस पर हम स्टिक कर देंगे। तो आइडिया मुझे अच्छा लगा कि फालतू में इतनी मेहनत करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स ये था इसका छोटा सा प्यारा सा वीडियो। अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा, और आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।